जय माता दी। माँ कात्यायनी आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। तो आइए आज बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनते हैं माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली पर बर मुद्रा में, बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए करते थे। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में, जिन्होंने श्रोत्र गुहों के परिहार शत्रुओं को रचना की थी। दूसरे गोमिल पुत्र थे, जिन्होंने छंदों परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिक थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्याय हुए। इन्हीं कात्याय के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कात्यायन ऋषि को एक ये वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेंगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिराष्ट्रीय देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सामने सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की, सोते जागते उठने बैठने की, खाते पीते हर समय, यानी कि जीवन के प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गईं, व्याकुल हो गईं। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले सूर्य की आभा से ही अधिक दध्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप में देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। व्रत गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगीं। वह केवल
हविष्यान्या ही खाती थीं। वह कुमारी कन्या पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की व्याकुलता के लिए मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन पुष्प, तरह तरह के निवेद, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजा करती थीं। साथ ही कात्यायनी महामाये, महायोग योग न्यायाधीश्वरी, नंद गोप सतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रमज पन्यस्ताम पूजाम चक्र कुमारी। कहा, इस तरह मंत्र का जाप करती हुई वह कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति न्यौछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय का हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर उच्च उच्च स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने पने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वह जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण शनकादि योगियों और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वह उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उठा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल वाल अब ठड़ा ठड़ा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल वाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियां का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वह फिर थोड़ा सकुचाकर शर्मा गई, एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं आई। तब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर और भी खींच गया। वह ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवा तवोदितम देहि वाशिषि धर्मज्ञ नोचेत रागे भवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो
और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने पने वस्त्र ले जाओ। वह गोपियाँ जल में बहुत देर तक बैठी हुई थीं, ठंड के मारे कांप रही थीं। किसी तरह संकुचाते हुए वह गोपियाँ यमुना जी से बाहर निकलीं। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इससे संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसीलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने पने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसे ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत की टूटी आ गई। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों की साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों का और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों की समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वह गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुईं। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वह तो और ही ज़्यादा प्रसन्न हो गईं। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वह वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वह उन्हीं की ओर लजीले चितवन के निहारती रहीं। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही ये व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंद जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा तो मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते, इसीलिए गोपियों, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियाँ, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वे गोपियाँ जाने लगीं। इच्छा ना होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थीं। इस प्रकार जैसे जिसके मन में कामना हो कात्यायनी देवी की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली वेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं माँ नैना देवी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए नैना देवी की जय।
उत्तर भारत में पंजाब राज्य में बाखड़ा नागल लाइन पर आनंदपुर साहिब एक बड़ा भारी स्थान है और इस स्थान से उत्तर दिशा की ओर शिवालिक की एक चोटी पर पीपल का वृक्ष है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए यह शक्ति पीठों में माना जाता है। यहाँ पर भगवती नैना देवी का मंदिर भगवती मंदिर के नाम से है और इस पहाड़ी की चौड़ाई लगभग 12 किलोमीटर की है। इस दिव्य मंदिर के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इस पहाड़ी के समीप एक इलाके में कुछ गुर्जरों की आबादी रहती थी। उसमें नैना नाम का गुर्जर देवी का परम भक्त था। वह अपनी गाय भैंस आदि पक्षियों और चराने के लिए इस पहाड़ी पर आया था। इस पर जो पीपल का वृक्ष अब भी विराजमान है, उसके नीचे आकर नैना गुर्जर की एक अन्य ब्याही गाय खड़ी हो जाया करती और उसके स्तनों से अपने आप दूध निकल पड़ता। नैना गुर्जर ने यह दृश्य कई बार देखा। वो यह देखकर सोच विचार में डूब जाता था कि आखिर एक अन्य ब्याही गाय थनों में से इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर दूध निकल कैसे जाता है। आखिरकार एक बार उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जहां गाय का दूध गिरता था वहां पड़े सूखे पत्तों को उठाना आरंभ कर दिया और पत्ते उठाने के बाद उसने जो देखा उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे पत्ते उठाने के बाद वहां पर दबी हुई पिंडी के रूप में मां भगवती की प्रतिमा दिखाई दी। नैना गुर्जर ने जिस दिन पिंडी के दर्शन किए उसी रात स्वप्न में उसे मां भगवती के दर्शन हुए। मां ने उससे कहा, मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ, तू इसी पीपल के नीचे मेरा स्थान बनवा दे, मैं तेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। नैना मां भगवती का परम भक्त था। उसने प्रातः काल उठते ही देवी मां की आज्ञा अनुसार उसी दिन से मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। मंदिर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गया तो शीघ्र ही उसकी महिमा भी चारों ओर फैल गई और श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से आकर इस स्थान पर मां भगवती के दर्शन पाने लगे। देवी के भक्तों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार वहां पर मां भगवती का सुंदर भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया। समीप एक गुफा भी है जिसे नैना देवी की गुफा कहते हैं और भक्त इसके भी दर्शन करने आते हैं। सभी प्रेम से बोलिए मां नैना देवी की जय। जम्मू के महाराज चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनके यहाँ हजारों दिन दुखी नित्य भोजन पाया करते थे। राजा को किसी भी प्रकार की कोई कभी भी कमी नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, बस यही उनका एकमात्र दुख था। एक दिन राजा और रानी हरिद्वार स्नान करने गए, तब वहाँ उनकी भेंट महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्मा अंतर्यामी थे। वह राजा के दुख को जानकर कहने लगे, राजन, अगर तुम चंडी देवी का यज्ञ करो तो तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है। महात्मा जी की आज्ञा मानकर वापस आकर राजा ने चंडी देवी के प्रति यज्ञ करवाया। मां चंडी की कृपा से उन्हें उसी साल एक कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम चंद्रभागा रखा गया। दूसरे ही वर्ष उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम चंद्रशील रखा गया। कन्या के युवा होने पर उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार साथ करवा दिया गया। कुछ समय बाद राजकुमार चंद्रशील का विवाह भी था तो महात्मा हंसदेव जी भी जम्मू पधारे। वहां उन्होंने राजकुमारी चंद्रभागा का ललाट देखकर कहा कि 7वें ही दिन यह विधवा हो जाएगी। इस पर तो सब संबंधी महात्मा जी के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगे। हंसदेव जी ने कहा, यह त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का निवास है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो मृत्यु टल सकती है। ठीक 1 सप्ताह बाद ही राजकुमार शांताकार के सिर पर पेड़ की डाल गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार अकाल मृत्यु के कारण चारों ओर शोक फैल गया। तब चंद्रभागा ने प्रण लिया कि जब तक वैष्णो देवी उसके पति को पुनर्जीवित नहीं कर देती वह भोजन नहीं करेगी। इसके बाद उसने पति के शव को भी सुरक्षित रखवा दिया। निराहार व्रत करते हुए चंद्रभागा को 9 दिन बीत गए। 10वें दिन देवी प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। चंद्रभागा ने कहा
कि माँ पति के बिना मैं कोई वर मांगने को कदापि तैयार नहीं हो सकती, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर देवी ने शांताकार को पुनर्जीवित कर दिया। तो चंद्रभागा ने वर मांगा कि योगों तक देवी उन्हीं के राज्य में निवास करे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। तब माता ने तथास्तु कहकर यह वर दे दिया। इसी कारण आज भी भारतीय नारियां घर में जौ बोती हैं और 9 दिन व्रत रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। उन 9 दिनों को नवरात्रि कहते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा और माँ भगवती के दर्शनों का विशेष फल प्राप्त होता है। हे माता, हमसे जाने अनजाने में भी जो भी भूल हुई हो हमें क्षमा करें और अपने चरणों में स्थान दें। हम अज्ञानी हैं, हम ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाएं। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ कात्यायनी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।